कटवा दिए तो चल रहे हैं, हरी झंडी, ट्रेन चली जाए। क्या बात है ट्रेन, हम हम बिल्कुल वीडियो डालेंगे, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, चला इतना टेंशन नहीं लेना है, डालेंगे। चलिए, उतना कौन करे, एक तो पढ़ाइए भी और नंबरिंग करके डालिए। तो दिक्कत हो तो आगे पीछे कर लीजिए, अब कट जाता है तो यही दिक्कत होता है 2 बार 3 बार डालने में। चलिए कोशिश करेंगे आगे पीछे, बात है कि आगे पीछे करेंगे, जैसे कम वाला होता है जल्दी अपलोड हो जाता है, ज्यादा वाला लेट हो जाता है। ऐसे लिख देंगे वीडियो 1 वीडियो 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बात है, ट्रेन का नाम लिया, ट्रेन जा रही है उधर से। हाँ, ध्यान देना है कि या तो रसगुल्ला किसको मिलेगा, राहुल को या अभिषेक को। खाने का मतलब कि दोनों को नहीं मिलेगा, एक के मुंह से पानी गिरना है। बात समझ गया सभी लोग? हाँ, अच्छा हमको, अच्छा चलिए आपको भी मिल जाएगा, कोई आप में फिर दोनों में से आपको, आप लोग तो घर वाले हैं, रात में मारपीट कर लीजिएगा, ये लोग दूर वाले हैं, कम से कम कुछ भी होगा तो झगड़ा तो नहीं होगा। चलिए 2 होगा तो फिर आप लोगों में लड़ाई नहीं होगी। इसमें ध्यान देना है, वही बता रहे थे कि और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। तो ये जो सिंबल होता है ना, कि जैसे 0 या तो लेस देन 4 होगा या इक्वल टू 4 होगा, दोनों में से एक ही बात सही होगा, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। जैसे हम बोले कि हम आयुष से छोटे हैं या हम आयुष के बराबर हैं, तो क्या दोनों ये बात एक बार होगा कि हम आयुष से छोटे भी हैं और आयुष के बराबर भी हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो हम छोटे होंगे या बराबर होंगे। ये नहीं हो सकता है कि हम छोटे भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो ये जो सिंबल का मतलब है कि या तो 0 4 से छोटा होगा या 0 4 के बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 0, जैसे आप क्या कहिए कि सर 0 4 से छोटा तो है लेकिन 0 4 के बराबर नहीं है, मतलब नीचे वाला साइन सही नहीं है, ऊपर वाला साइन सही है, ठीक है। ये दोनों में से एक ही सही होना चाहिए, ऊपर वाला सही है, मतलब 0 4 से छोटा है, तो 0 4 से छोटा है, तो ये बात सही है कि गलत है? सही है, तो सही है, तो हम लोग बगल में लिख देना है ट्रू। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देख लीजिए मूर्ख को, अभी वही बात समझा दिए, मतलब रसगुल्ला के में आपका ध्यान चल गया था, हमको पता है कि आप रसगुल्ला में उलझ गए हैं। मुर्गा का ध्यान चल जाता तो और भी आपको दिमाग इधर चल जाएगा कि निखिल, अब चुप हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम अभी यही ना बताएं कि दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा, दोनों बात सही नहीं हो सकती एक बार में, या तो 0 छोटे, इससे छोटा होना चाहिए या 0 बराबर होना चाहिए, तो छोटा है बराबर नहीं है, ठीक है, और लगा हुआ होता है, मतलब दोनों नहीं, अगर वैसा होता तो ये एंड लिखा जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि ऋतिक निखिल के बराबर हो या बराबर भी हो और बड़ा भी हो? वैसा नहीं हो। और का मतलब, और का मतलब, हाँ बराबर कहने का मतलब कि जैसे एक तमाचा ये दिया, एक तमाचा उधर से मिल गया, तो बराबर वाला केस हो गया, और एक तमाचा उधर से इधर निखिल कर। चलिए, नहीं, बड़ा भाई तो थोड़ा छोड़ सकता है, छोटा तो कभी नहीं छोड़ सकता है, वो तो मर जाएगा लेकिन छोड़ नहीं सकता है। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अरे हम भी पता है, हम छोटे भाई से झगड़ा किए थे, तो टेमली समझते हैं आप लोग, जिससे वो काटा जाता है बांस वगैरह, वही चला दिया था। यही हुआ कि अब नहीं नहीं, छोटा नहीं होता है, छोटा वाला, जिससे एक बड़ा वाला होता है जो बड़ी वाली लकड़ी कट जाती है पेड़ वगैरह, एक छोटी हाँ, अरे हथौड़ी, हथौड़ी टाइप का नहीं होता है काटने वाला, तो वो मेरे पैर पे ही चला दिया था, लेकिन सौभाग्य था कि मेरे पैर पे नहीं लगे, घर में रखा हुआ था, कटोरा कटोरा कट गया, मेरा पैर बच गया, आंगन में ही बैठे हुए। बहुत ही होता है, अगर गांव में देखिएगा जो बांस वाला जो ब्रश काटने दातुन काटने जाते हैं। क्या बात है, आप तो एकदम गांव वाले माहौल में चल गए। यहाँ जरा ध्यान देंगे, यहाँ जरा ध्यान देंगे।
चला, आप लोग तो शहर में रहते हैं, आप लोग तो गोईठा देखे ही नहीं होंगे, अभी समझते भी नहीं होंगे, समझ रहे हैं? हाँ, गोल्डन कलर का होता है, बहुत महंगा बिकता है। समझे? चलिए, एक आप लोग एक वर्ड सुने हैं, ब्लॉक हेड? ब्लॉक हेड का नाम सुने हैं, ब्लॉक हेड? बनना चाहते हैं कोई ब्लॉक हेड? ब्लॉक का हेड कौन बनना चाहेंगे? किस किसका किसका सपना है ब्लॉक हेड बनने का? कोई है इसमें से? अरे, ब्लॉक हेड का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, एक बार हुआ था, मेरे स्कूल में हुआ था, सर सर बोले थे किसको किसको बनना है? क्या? तो सारे बच्चे ने हाथ दे दिए, हाँ सर बनना है। लेकिन इसका एक फ्रेज होता है, इसका हिंदी होता है गोबर गणेश होना। गोबर गणेश होना, ठीक है? क्या बोले? हाँ, निखिल को शूट कर जाएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, बताए थे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। हाँ बोलिए। पोस्टिंग और कहाँ? कोई बात नहीं। श्रुति को पता है, अरे कोई बात नहीं है, कांस्टेबल के हाथ में डंडा होता है, एक डंडा में तो ढक्कन गायब हो जाएगा। ढक्कन के बगैर डब्बा का। चलिए, पहले बन कर तो दिखाइए आप लोग, तब तक कुटने की बारी आएगी। बिना बने। अब ये बेचारा लॉकडाउन में खाया, उसके बाद से बाहर नहीं निकलता है। देखिए नाका पे साइड से क्रॉस करता होगा। ध्यान दीजिएगा कि अब, चलिए अब थोड़ा हम लोग हंस लिए इसलिए कि थोड़ा बताने वाले थे यहाँ पे, तो थोड़ा हंसा दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी जो हम लोग कारनामा पीछे किए हैं, पॉइंट निकाले हैं, क्या क्या लिखे हैं, अब उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं? तो उसमें देखिएगा दो पॉइंट निकाले हैं, एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था। ए का कोऑर्डिनेट 0,4 था, बी का कोऑर्डिनेट 4,0 था। अब आप बताइए कि ए 0,4, देखिए जीरो कहने का मतलब है कि जीरो यहीं पे होगा, इसी लाइन के सामने होगा, ठीक है? और फोर कहने का मतलब है कि फोर फोर ढूंढ लीजिए। अब देखिए जीरो इसीलिए डालते हैं ना कि आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब भी एक पॉइंट जीरो है ना, तो दूसरा पॉइंट ढूंढिए, आप वहीं पे पॉइंट बना दीजिए, दूसरा कहीं जाने की जरूरत ना है, ठीक है? तो एक्स जीरो और वाई फोर, तो एक्स जीरो तो यही होगा, लेकिन वाई फोर कहाँ जाएगा? एक दो तीन चार, तो इसी पॉइंट पर लिख देना है 0,4, ठीक है? जैसे 3,4 रहता है, तो क्या करते हैं, तीन भी खोजना पड़ता है कि तीन इधर जाएगा चार इधर, दोनों जहां मिलेगा वैसे। लेकिन जीरो लेने से यही फायदा है कि एक्सिस पे ही पॉइंट रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, आपको अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर B4,0 कौन बताएंगे कहाँ जाएगा? B4,0 x4 है, y0 है, तो आपको x4 पर जाना है, वहीं पे 40 लिख देना है। 1 2 3 4, x4 हो गया 4,0। चलिए थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि उधर घासेंगे तो। हाँ, अब ये दोनों पॉइंट तो हम लोग ढूंढ लिए, ये वाला अपना ए हो गया और ये वाला कौन हो गया? ये वाला अपना पॉइंट बी हो गया। अब क्या करना है कि हमको ये ग्राफ हम लोग यही ना बनाते हैं कि ये पॉइंट के दोनों पॉइंट को ढूंढ लिए, इसको मिला देते हैं। क्या सबको पता है 10th वाली ग्राफ? दोनों पॉइंट ढूंढ लिए और यहाँ से स्केल रख के दोनों को मिला दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मिलाएंगे तो वो जो मिलाएंगे वो डॉटेड लाइन देंगे कि बोल्ड लाइन देंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि जिसमें जिस इक्वेशन का पॉइंट निकाले हैं, ये वाला जो निकला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसमें ये साइन को देख लेना है कैसा है, डॉटेड वाला है कि बोल्ड वाला है? बताइए तो, ये डॉटेड वाला है कि बोल्ड वाला? तो हो गया, तो बोल्ड वाला है तो बोल्ड से मिला देना है, और बड़ा सा मिलाना है, छोटा नहीं, ठीक है? और डॉटेड वाला होता है डॉटेड करके मिला देते, बस यही अंतर है। अब हम लोग को ध्यान देना है कि जो ये तो दोनों पॉइंट का यूज कर लिए, एक हम लोग जो 0 0 डालकर चेक किए हैं उसका यूज कहाँ करेंगे, वही समझने वाली बात है, ठीक है? यहाँ तक तो आपको आता है।
जो हम लोग 0 0 डाले हैं, सब लोग ध्यान देंगे कि ये 0 0 डाले हैं, इस पर बोलिए तो सही आया है कि गलत आया है? 0 0 डालने के बाद जो रिजल्ट आया वो ट्रू आया है कि फॉल्स आया है? ट्रू आया है। अब जरा ध्यान देना है, 0 0 कहाँ पे होता है? यही ना होता है ओरिजिन पे। 0 0 कहाँ होता है? ओरिजिन पे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ये लाइन क्या है? इसका जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये जो इक्वेशन लिखे हैं, ये किसका हो गया? x प्लस वाई और लेस देन इक्वल टू 4 का होगा। अब जरा ध्यान देना है कि ये वाला डाले हैं, 0 0 डाले हैं, हम लोग को इस लाइन पे खड़ा हो जाना है, ध्यान देना है, इस लाइन पे खड़ा हो जाना है और यहाँ से आपको देखना है कि ये 0 0 किधर पड़ेगा। तो यहाँ से 0 0 इस लाइन से नीचे पड़ रहा है कि यहाँ से ऊपर पड़ रहा है, ये बताइए। नीचे की तरफ पड़ रहा है, और ये सही बता रहा है कि गलती बता रहा है? बोलिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग नाका से चल दिए, तो नाका से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये रेलवे गुमटी की तरफ, तो आप मतलब आपको पता नहीं है कि हमको बीबीगंज जाना है, लेकिन आप नाका से चले और रेलवे गुमटी की तरफ जा रहे हैं, और आगे जैसे ही आप चलिए किसी से पूछिए कि रास्ता बीबीगंज चल जाएगी, अगर वो कह रहा है सही है तो मतलब आप जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं कि गलती जा रहे हैं? वहां से घूमिए कि उधर ही जाइएगा, बताइए। हाँ, तो वैसे ही मान लीजिए कि ये हो गया अपना नाका चौक, ये हो गया अपना नाका चौक, और ये हो गया कौन सा रास्ता? ये हो गया आपका बीबीगंज। आप यहाँ से अब ये मान लीजिए कि ये रास्ता, ये एक बाउंड्री है कि या तो इधर जाना है या इधर जाना है। तो अब क्या करना है कि यहाँ से हमको अगर जाना है ये बीबीगंज में, तो यहाँ से इधर चले, और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सही है, तो यहाँ से इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे? बोलिए। सिंपल ध्यान दीजिए, अगर इतना भी नहीं तो सिंपल ध्यान दीजिए, इस लाइन पर खड़ा हो जाना है, देखना है कि ओरिजिन किधर है, तो यहाँ से ओरिजिन नीचे दिख रहा है, अगर ट्रू देगा तो इधर नीचे की तरफ एरो मार देना है, अब फॉल्स देगा तो ऊपर की तरफ मार, साधारण भाषा में समझ लीजिए। ट्रू होगा तो यहाँ से नीचे की तरफ घस दिया, मतलब इधर इधर दिखाई दे रहा है कि ये वाला बात सही है। और वही अगर फॉल्स होता है ये, तो ऊपर की तरफ घुमाए थे, मतलब आप लोग कभी देखे हैं घर में, जैसे अगर दो आदमी हो, हस्बैंड वाइफ, दोनों में झगड़ा हुआ हो, तो दोनों में झगड़ा हुआ हो तो क्या होगा? अगर वाइफ खाना बना देगी तो खाना बना कर रख देगी, और चुपचाप जाकर अपना खा पी कर सो जाएगी। मतलब खाना बना दिया, मानो तो खाइए, नहीं मानो तो नहीं खाइए। अरे नहीं होता है, नहीं मानो तो मतलब बोलचाल बंद हो, तो यही होता है ना। वही यहाँ भी सिस्टम है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे है, अगर सही है मानो तो इधर खाइए, और नहीं नहीं माने तो इधर घुमा दीजिए। इसका मतलब ये है कि ट्रू के केस में ओरिजिन की तरफ, ट्रू के केस में ओरिजिन की तरफ, और फॉल्स के केस में उसका उल्टा एरो मारना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे ग्राफ में यही आपको प्रॉब्लम करेगा, इस बात को समझ लीजिए। चाहे जितना भी लाइन हो, जिस लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन पर खड़ा हो जाना है, देखना है कि 0 0 डालेंगे तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो उसके तरफ, और फॉल्स होगा तो उसको उल्टा घुमा देना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सारा कहानी खत्म, और सीता जी की शादी का कोई पता नहीं। रसगुल्ला पर ध्यान था? रसगुल्ला तो उधर चल गया, राहुल की तरफ चल गया, नहीं मिल रहा। देख लीजिए। हाँ ठीक है, अरे बता रहे हैं, दिमाग शांति करके देख लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सारे क्वेश्चन में यूज होगा। हमको क्या करना है कि लाइन के ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, लाइन मिलाने के बाद लाइन पे खड़ा हो जाना है, ठीक है। अब वहां से देखना है कि ओरिजिन नीचे पड़ रहा है कि ऊपर पड़ रहा है। देखिए कभी भी जब लाइन ड्रॉ कीजिएगा ना, तो दो ही पार्ट बनेगा, अगर ऐसे लाइन होगा तो एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, अगर ऐसे लाइन होगा तो एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, ऐसे लाइन है तो एक नीचे है एक ऊपर है, हमेशा दो ही पार्ट बनेगा। कोई भी प्लेन हो, हमेशा अगर लाइन खींचिएगा ना, ऐसे खींचिए, जैसे खींचिए, ऐसे खींचे तो एक नीचे गया एक ऊपर गया, ऐसे गया तो एक इधर गया एक इधर गया, ऐसे गया तो एक इधर जाएगा, मतलब दो पार्ट में ही हमेशा बनेगा, ये बात फिक्स है। तो अब हम लोग को जरा ध्यान देना है कि इस लाइन पे चले जाना है, देखना है कि यहाँ से ओरिजिन किधर पड़ रहा है, तो ओरिजिन नीचे की तरफ पड़ रहा है, तो नीचे की तरफ पड़ रहा है तो एरो नीचे की तरफ दिखा देना है, कहने का मतलब कि रिमार्क लगा देना है कि ओरिजिन यहाँ से किधर पड़ रहा है, ये बात सही है गलती है, सही है तो ओरिजिन की तरफ, गलती होता तो उधर में घुमा देते। अब भी डाउट हो तो बोलिए। यहाँ तो कुछ देखिए, एक इक्वेशन था उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और बगल में जो लिखा हुआ था अब उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए हम इसको बताने से पहले इसका ग्राफ बताएं।
x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस का ग्राफ, और ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ से किधर जाएगा एरो, इसके तरफ इधर घुमा देना है, यहाँ से ये ऐसे घूम जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फिगर बना देने के बाद हौच पौच होगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से कौन खींचे। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा आया था याद है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा था, नीचे से ऐसा तरफ। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ 3 लाइन बन गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये का क्या रहा है कि ये कह रहा है कि इधर चलो, ये कह रहा है इधर चलो, ये कह रहा है इधर चलो, मतलब तीनों की बात मिल गई क्या। अगर कोई भी पार्टनरशिप में काम हो, तीनों का मन नहीं मिले तो काम नहीं होता है। चार का पार्टनरशिप है तो चारों का बात मिलना चाहिए। तो वही इसमें देखिए कि ये कह रहा है कि इधर, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, मतलब सब जाकर इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से, इसी पार्ट को कलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसी पार्ट को। अब हम बोलिए घास दे, घास देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप फिगर बनाइएगा तो बड़ा सा बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग नजर आएगा। अगर हम ये सबको घास दें, आपको ये सब ट्रायंगल को घास देना है। अब घास देने के बाद एरो पता नहीं चलेगा, एरो से भी मिल जाए। अगर हम इसको घास देंगे तो आपको एरो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम पूरा नहीं घस रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से सारे को घस देना है। अब जब घास दीजिएगा तो देखिए, तो हम जो पहले ही एग्जाम्पल में बताएं, ये वाला साइडेड रीजन हो जाएगा, या इसी को फिजिबल रीजन बोलेंगे। और इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो जाएगा, कौन बताएंगे अब। फिजिबल रीजन तो हो गया साइडेड रीजन जो घसेंगे, यही वाला पार्ट ट्रायंगल घसा जाएगा। और कॉर्नर पॉइंट किसको बोले हैं, याद है, अगर ये कोई घर है, एक एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। क्लियर। तो आप लोग जरा इसको बनाएं ताकि मैं मिटाऊं। और लोग होंगे कहीं, उन लोगों को नोट कर लेने दीजिए। बहुत माथा पेची वाला है लेकिन, अरे अभी कहीं पे कीजिए ना, बाद में अपना ग्राफिक करिए। हाँ बस ये वाला खाली जगह ना, ये नहीं कि आपको एरो वाला छोड़ दें, एरो तो आपको हम डायरेक्शन के लिए दिखाएं, एरो और सब घसा जाएगा, आपको एरो नजर नहीं आएगा कहीं। ठीक है आपको, आप खाली नजर हम घास ही दे रहे हैं आपको, आप समझिए क्या घासे हैं। अब बताइए तो सर, कौन खाली जगह आपको नजर आ रहा है। वो तो एरो आपको हम दिखाने के लिए बताएं कि किस कैसे कैसे करके आपको पता करना है कि इधर घसाएगा कि उधर घसा। अब बताइए आशीष, कौन खाली नजर आपको आ रहा है। शहर का जमीन कभी खाली देखे हैं, एक दूरबीन। ये मुजफ्फरपुर बीबीगंज का जमीन है, इसलिए ये खाली नहीं रह सकता, पैक हो गया। हाँ सभी क्वेश्चन में अभी तो एक ही क्वेश्चन है, ऐसा आप 4-5 ही क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 ही क्वेश्चन, 4-5 तो नहीं रहता है, 2-3 मैक्सिमम 3 वाला आपको मिलेगा। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल देना है, पॉइंट निकाल देना है, फिर लिख देना है कि ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है, इस पॉइंट से पास करेगी, दोनों जीरो डालकर चेक कर लेना है, चेक करके ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब कहानी आ गया, कराते हैं। ऐसे ही अगर 2 इक्वेशन दिया होता है तो फिर उसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं, पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लंबा हो जाता है। जैसे एक इक्वेशन था तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे हैं, यहाँ तक चेक कर, 0-0 तक चेक किए हैं। 2 इक्वेशन होगा तो उतना 2 बार हो जाएगा, 3 इक्वेशन उतना 3 बार हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन लंबा हो जाता है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, आगे लिखिएगा सॉल्यूशन रीजन, या फिर इसी में लिख देते हैं। अरे क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ, तो क्वेश्चन अभी खत्म का, आप कहाँ पे हैं अभी, अभी तो आधी बात हुई है, अभी आधी बात हुई है। इसको मिटा रहे हैं, बाद में आप बताइएगा, ऊपर जगह लिखिएगा। हियर द सॉल्यूशन रीजन, द सॉल्यूशन रीजन इज द साइडेड रीजन। कहाँ पे, अब 0-0 डालकर चेक नहीं किए, वो तो पीछे चेक कर दिए होंगे, वहां तो नोट किए थे ना जहाँ तक ट्रू लिखे थे, तो ट्रू के बाद यहाँ से लिखना है। ठीक है,
जहाँ लिखे होंगे पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और उसके बाद जहाँ नीचे लिख देंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4 और ट्रू, वहां तक के बाद अब लिख रहे हैं हियर द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है। सो द उसी को फिजिबल रीजन भी दोबारा लिख देते हैं। सो द फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन का नाम जरा बताइए क्या हो जाएगा। फिजिबल रीजन ओ बी ए, या ओ ए बी ओ कर लीजिए, ओ ए बी ओ, जहां से शुरू करना वहां पे खत्म करके पैक कर दें। हाँ हाँ, फिजिबल रीजन इज द बाउंडेड, चलिए इसी में ऐड कर देते हैं, आपकी बात कम लिखना पड़ेगा तो फिर उसके लिए एक लाइन और लिखते हैं, इज द बाउंडेड रीजन, अब यहाँ नाम लिख लीजिए ओ ए बी ओ, ठीक है, एंड द कॉर्नर पॉइंट्स, एंड द कॉर्नर पॉइंट्स, बताइए तो कॉर्नर पॉइंट इसमें कौन कौन हो गया, ओ 0,0, ए 0,4 एंड बी 4,0। नाउ अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब जेड बराबर लिखना है, मैक्सिमाइज जेड का मान कितना लिखे हुए थे, कोई बोलेगा जल्दी, मैक्सिमाइज जेड 3x प्लस 4y, कॉर्नर पॉइंट निकल गया। अब इस जेड का मान तीनों पॉइंट पर एक करके निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर जेड एट 0 और ओरिजिन और 0,0, अब इसमें क्या करना है, किसी में मान डालना है, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 4 इंटू 0 यानी कि ओवरऑल 0। फिर क्या करना है, नहीं दिख रहा है, हाँ एक एक करके तीनों पॉइंट पे निकाल देना है। जे डैट, अब दूसरा पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ए था, ए का कोऑर्डिनेट 0,4 है, तो इसी में मान डाल देना है, ठीक है। 3 गुना x के जगह पे 0 और 4 गुना y के जगह पे 4, तो 3 गुना 0 0 होता है और 0 प्लस 16, सभी पॉइंट पे मान निकाल देना है। तो जे डैट बी 4,0, तो 4,0 डालेंगे तो 3 इंटू 4 और 4 इंटू 0, तो 4 तिहाई 12 प्लस 0 बराबर में 12। देखिए बाउंडेड रीजन था तो कॉर्नर पॉइंट पे सबका मान निकाल देना है। अब बताइएगा जरा, हमको मैक्सिमाइज जेड मतलब मैक्सिमम वाला मान चाहिए, तो मैक्सिमम वाला मान कौन है तीनों में, 0 है कि 16 है कि 12 है, हाँ अब उतना ही लिख देना है, उतना ही लिख देना है, ठीक है। हियर या देयरफॉर कर लीजिए ना, देयरफॉर जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम मतलब जेड मैक्सिमम है किस पे, एट ए कितना है 0,4, 0,4 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मतलब मैक्सिमाइज जेड बराबर, हाँ कम वाला एंड मैक्सिमाइज जेड बराबर वैल्यू कितना आ गया 16, नोट कर लीजिए। एक इक्वेशन है ये तब इतना आया है, ठीक है, दो इक्वेशन, अब कोई किधर किधर करे क्या बात है, एक बार इधर घुमा रहे एक बार उधर घुमा रहे हैं, पूरा तो दिख रहा है, कहाँ कोई 3 बार बनाना पड़ेगा। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप परेशान नहीं, अभी तो आज शुरू किए हैं कहानी, कल खत्म करेंगे, कल के क्लास में नहीं करेंगे तो आप समझिए आपका 5 नंबर गोल हो गया। कोई भी फंक्शन है तो क्लास तो ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो फिर हमको नहीं कहिए। क्या जा रहे हैं, क्या है, कहीं शादी में जाना है, अरे एंगेजमेंट तो बार बार होते रहेगा, वो कौन बड़ी बात है, जहाँ जाइएगा वहीं से ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा 1 घंटे, क्या दिक्कत है। अरे आपके लिए एक बात आप लिख कर रख लीजिएगा, एक बात आप लिख कर रख लीजिएगा, आज तो पता है, आज और कल जो नहीं है उसको उसको एलपीपी एक भी समझ आगे आने वाला नहीं है, ठीक है। आज तो अभी कल, हाँ